Hello children, welcome to Let's Learn Primary Basics. हेलो चिल्ड्रन, आज हम नवोदय के पेपर में मैथ्स का पोर्शन सॉल्व करके देखेंगे। इसमें 20 क्वेश्चंस हैं मैथ्स के, हम वो सॉल्व करेंगे कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं और कैसे हमें सॉल्व करने हैं। तो ये जो क्वेश्चन है इसमें है द एलसीएम ऑफ टू नंबर्स इज 840। हमारे पास कोई दो नंबर हैं, उनका एलसीएम है 840, उन दोनों का एचसीएफ है 20। अब इनमें से अगर एक नंबर 120 है, इसमें है इफ़ वन ऑफ दीज नंबर इज़ 120, हमें सेकंड नंबर ढूंढना है। तो जब ऐसे क्वेश्चंस होते हैं तो हमें एक फॉर्मूला होता है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, और ये किसके बराबर होता है? प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ। एलसीएम और एचसीएफ को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा इन दोनों का प्रोडक्ट आ जाएगा। अब ए की वैल्यू है हमारे पास, पहला जो नंबर है वो है 120, दूसरा नंबर हमें नहीं पता तो हम बी लिख देंगे, और एलसीएम है हमारा 840 और एचसीएफ है हमारा 20। यहाँ से बी हम बहुत आसानी से निकाल लेंगे। 120 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ आकर डिवाइड हो जाएगा कुछ इस तरीके से। यहाँ पर देखिए 0 से 0 कट हो गया। अब 84 12 के टेबल में आता है और यहाँ पे भी 12 है, तो हम इसको 12 से काट देंगे। 12 1 ज़ा 12 और 12 7 ज़ा 84। अब ये किसके बराबर आएगा? 7 इंटू 20 और 7 2 ज़ा 14 और 0। हमारा इसका आंसर है 140। जो सेकंड नंबर है वो होगा 140। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमें ये एक एडिशन दे रखा है डेसिमल्स का, हमें इसको सॉल्व करना है। अब हमारे पास डेसिमल्स जब होते हैं हम तो डेसिमल को अरेंज करने का तरीका होता है। अरेंज करेंगे हम 6.029। अब यहाँ पर डेसिमल है तो हम यहाँ डेसिमल लगाएंगे और यहाँ पर लिखेंगे 60 और यहाँ पर लिखेंगे 29। 60.29 को ऐसे लिखेंगे। अब है 602.97, तो यहाँ पर लिखेंगे हम 602.97 और लास्ट में है 6029, इसको लिखेंगे हम 6029 और यहाँ पर डेसिमल के बाद कुछ भी नहीं है तो हम 00 लिख देंगे। अब हमने इसको अरेंज कर लिया है, हमें सिर्फ इसको ऐड करना है, बहुत आसानी से ऐड हो जाएगा। 9, यहाँ पर 9 and 2 11, 11 और 7 18, कैरी 1 जाएगा। 9 और 1 10 और 2 12, यहाँ पर 2 कैरी 1 जाएगा ऊपर। 9 और 1 10, 16 और 2 18, कैरी 1 जाएगा। 6 और 1 7 एंड 2 9, यहाँ पर 6 और 0 6 और यहाँ पर 6, और डेसिमल के नीचे हम डेसिमल लगा देंगे बहुत इजीली। हमारा आंसर है 6698.289। 6698.289 ये हमारा सही आंसर है। ऐसे क्वेश्चंस में हमें सिर्फ अरेंज करना चाहिए ध्यान से, हम आसानी से आंसर निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर आप क्वेश्चन देखिए, 90.99 इंटू 3.339 को हमें मल्टीप्लाई करके क्या आंसर आएगा। तो आप आंसर में देखिए कि सारी डिजिट्स हमारी सेम है, बस डेसिमल अलग है, तो हमें इसे मल्टीप्लाई करके देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हमें सिर्फ डेसिमल ठीक जगह पर लगाना है। अब आप देखिए डेसिमल यहाँ पे 2 प्लेसेस के बाद है और यहाँ पर 3 प्लेसेस के बाद है, तो 2 और 3 हो गए 5, तो आंसर हमारा वो होगा जहाँ पर 5 प्लेसेस के बाद डेसिमल है। तो आप यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5, हमारा आंसर रहेगा पार्ट बी, क्योंकि यहाँ पर 5 प्लेसेस के बाद डेसिमल लगा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें यहाँ पर एक नंबर दिया हुआ है, हमें उसे वर्ड्स में लिखना है। तो वर्ड्स में लिखने के लिए हमें प्लेस वैल्यू पता होनी चाहिए, और अब तक आपको पता होंगी 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख एंड करोड़। देखिए ऐसे क्वेश्चंस में हमने प्लेस वैल्यू लिख ली है और अब हम इस नंबर को अरेंज करेंगे 1 0 0 5 0 5 0 और 9, ठीक है। तो ये हमारा जो नंबर बनेगा वो बनेगा 9 करोड़ 5 लाख
5,001। तो 9,05,05,001 ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। आगे क्वेश्चन है, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर टू बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 4,000, कि 4,000 में वो सबसे छोटा नंबर कौन सा सब्ट्रैक्ट किया जाए सो दैट द रिमेनिंग नंबर इज कम्प्लीटली डिविजिबल बाय 15, कि जो बचा हुआ नंबर है वो 15 से पूरी तरीके से डिविजिबल हो। तो ऐसे क्वेश्चन में हम पहले 4,000 को 15 से डिवाइड करेंगे। तो हम 4,000 को 15 से डिवाइड करेंगे तो देखेंगे 15 2 ज़ा 30, यहाँ से बचा 10, ऊपर से हमने उतारा 0, 15 6 ज़ा 90, यहाँ पर भी बचा 10, ऊपर से हमने उतारा 0, और 15 6 ज़ा 90, यहाँ पर बचा 10। तो ये जो रिमाइंडर है ये अगर हम 4,000 में से माइनस करेंगे तो हमारे पास वो नंबर आ जाएगा जो 15 से कम्प्लीटली डिविजिबल होगा। तो हम यहाँ पर 4,000 में से -10 कर देंगे और इसका आंसर आएगा 3990। ये नंबर 15 से कम्प्लीटली डिविजिबल होगा। हमें क्या नंबर घटाना है ये पूछा है, तो हमें 10 घटाना है, जो है हमारा आंसर नंबर 10। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ 32% ऑफ अ नंबर इज दिस देन फाइंड द नंबर। हमें जैसे क्वेश्चन लिखा है उसी के अनुसार अपनी इक्वेशन बनानी है। इक्वेशन है 32%, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, अ नंबर, इस नंबर को हम x मान कर चलते हैं, इज का मतलब इक्वल टू, और इक्वल टू क्या है 15.36। अब हमें x की वैल्यू निकालनी है, बहुत आसान है। तो हम करेंगे इसको 32% का मतलब होता है अपॉन 100 इंटू एक्स इज इक्वल टू 15.36। अब यहाँ से हम x की वैल्यू निकालेंगे, ये ऊपर जाएगा ये नीचे आएगा, तो 15.36 मल्टीप्लाई 100 अपॉन में 32। अब इसको हम कैसे करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डेसिमल हट जाएगा, 1536 अपॉन 32। अब ये नंबर 4 से जाएगा, देखिए 4 8 ज़ा 32, 4 3 ज़ा 12, बचा 3, 4 8 ज़ा 32, बचा 1, और 4 4 ज़ा 16। अब ये भी 8 से जाएगा, 8 1 ज़ा 8, 8 4 ज़ा 32, बचा 6, 8 8 ज़ा 64। तो हमारा आंसर यहाँ पर आया है 48, जो कि इसकी वैल्यू है कि x वो नंबर है 48, जो है ऑप्शन नंबर सी। आगे क्वेश्चन है, अ रूम इज 20 मीटर लॉन्ग एंड 12 मीटर वाइड। मान लीजिए ये हमारा एक रूम है, ये 20 मीटर लॉन्ग है और 12 मीटर इसकी विड्थ है। इट्स फ्लोर इज टू बी कवर्ड विथ 2 बाई 2 मीटर टाइल। अब इसमें टाइल्स लगनी है और एक टाइल की जो डायमेंशन है वो है 2 मीटर बाय 2 मीटर, लेंथ भी 2 मीटर और ब्रेड्थ भी 2 मीटर। अब हमसे बोला है इफ़ द कॉस्ट ऑफ 1 टाइल, अगर 1 टाइल की कॉस्ट 200 है तो जितनी टाइल्स इस रूम में लगेंगी उन सब की क्या कॉस्ट होगी। तो सबसे पहले टाइल लगेगी तो हमें एरिया फाइंड आउट करना है। तो हम निकालेंगे एरिया ऑफ रूम इज इक्वल टू 20 मीटर इंटू 12 मीटर। अब एरिया ऑफ टाइल भी निकाल लेंगे हम यहाँ से, एरिया ऑफ टाइल इज इक्वल टू 2 इंटू 2 मीटर इंटू 2 मीटर। अब जब हमें नंबर ऑफ टाइल्स निकालनी होंगी, नंबर ऑफ टाइल्स निकालने के लिए हम एरिया ऑफ रूम को एरिया ऑफ टाइल से डिवाइड कर देंगे। एरिया ऑफ रूम क्या है यहाँ पर 20 मीटर इंटू 12 मीटर, और एरिया ऑफ टाइल है 2 मीटर इंटू 2 मीटर। अब हम इसे कट कर देंगे, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 12। अब हमारे पास टाइल्स कितनी आ गई, 60 टाइल्स आ जाएंगी। अब हमारे पास हमें पता है कॉस्ट ऑफ 1 टाइल क्या दे रखी है, कॉस्ट ऑफ 1 टाइल
इज इक्वल टू 200 रुपीज़ एंड कॉस्ट ऑफ 60 टाइल्स क्या होगी 200 मल्टीप्लाई 60 और ये आ जाएगा 6 2 ज़ा 12 और 30 12,000 रुपीज़ जो है आंसर नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि हमारे पास ये डिजिट्स दे रखी हैं 0 3 5 7 और 9 और हमसे पूछा है कि इन डिजिट से बनी हुई लार्जेस्ट नंबर और इन डिजिट से बना हुआ स्मॉलेस्ट नंबर के बीच में कितना डिफरेंस होगा। तो लार्जेस्ट नंबर कैसे बनेगा इन डिजिट से, हम सबसे बड़े नंबर से स्टार्ट कर देते हैं लिखना और लोएस्ट तक जाते हैं। तो 9 7 5 3 0 इससे लार्जेस्ट नंबर ये बनेगा और स्मॉलेस्ट नंबर बनाने के लिए सबसे छोटा नंबर सबसे पहले, लेकिन 0 नहीं, 0 सेकंड प्लेस पे आता है। सबसे छोटा नंबर सबसे पहले, 0 सेकंड प्लेस पे और उसके बाद 5 7 9 ये इन डिजिट से बना हुआ स्मॉलेस्ट नंबर है। अब इन दोनों का डिफरेंस निकालना है। तो डिफरेंस निकालने के लिए 97530 माइनस 30579 बहुत इजीली आपको माइनस करना आता होगा। यहाँ से कैरी लेंगे 10, यहाँ पे बचा 2, 10 में से 9 गया 1, अब यहाँ पर 2 है, 7 नहीं जाएगा, यहाँ से कैरी लेंगे, यहाँ बचा 4, यहाँ बना 12, 12 में से 7 गया 5, अब यहाँ से 4 में से 5 नहीं जाएगा तो यहाँ से कैरी लेंगे, बना 14 और यहाँ पर बचा 6, 14 में से 5 गया 9, यहाँ पर बचा 6 और 9 में से 3 गया 6। तो 66951 हमारा आंसर है, 66951 पार्ट नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमारे पास ये नंबर्स दिए गए हैं। अब हमसे पूछा है व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट मतलब वंस प्लेस पे क्या डिजिट आएगी अगर हम इन नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं। तो ऐसे नंबर्स को मल्टीप्लाई करने के लिए जिसमें हमसे यूनिट डिजिट पूछा है तो हम इनकी वंस वाली डिजिट्स को मल्टीप्लाई कर लेंगे। 6 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7, 6 6 ज़ा 36 इंटू 3 इंटू 7, 36 3 ज़ा होता है 108 इंटू 7 और इसका आएगा 7 8 ज़ा 56, 5 कैरी 0 और 7 1 ज़ा 7। तो इसमें वंस डिजिट क्या है 6 है और जो है हमारा आंसर नंबर बी। आगे क्वेश्चन है डिस्टेंस स्पीड और टाइम का। अब यहाँ पर पूछा है हाउ मच डिस्टेंस विल अ स्कूटर राइडर कवर इन 6 मिनट्स एट अ स्पीड ऑफ 45 किलोमीटर पर आवर। अब हमें इसमें डिस्टेंस निकालना है। पहले तो हमें ये पता करना है हाउ मच डिस्टेंस निकालना है। हमें दिया क्या है, टाइम दिया है 6 मिनट्स और स्पीड हमें दी हुई है 45 किलोमीटर पर आवर। तो आप पहले देखिए यहाँ पर टाइम है मिनट्स में और यहाँ पर है आवर में, तो हमें पहले इसे आवर में बदलना पड़ेगा। तो 6 मिनट्स को अगर हम आवर में बदलेंगे, घंटे में बदलेंगे तो 6/60 होगा क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं। तो यहाँ से ये आ गया 1/10 आवर। ईजी। अब आगे हमारा डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। हमारे पास स्पीड क्या है 45, टाइम क्या है 1/10, ठीक है। लेकिन ये हमारा डिस्टेंस निकलेगा किलोमीटर में, तो यहाँ पर निकला 4.5, हमने डेसिमल लगा दिया यहाँ पर आया 4.5 किलोमीटर, लेकिन आंसर हमारा सारा मीटर में है तो हमें इस 4.5 किलोमीटर को मीटर में बदलना पड़ेगा। तो देखिए 1 किलोमीटर में कितने मीटर्स होते हैं 1000 मीटर। 4.5 किलोमीटर्स में कितने होंगे 4.5 मल्टीप्लाई 1000 मीटर और ये आ जाएगा 4 5 और 100 जो है हमारा आंसर नंबर बी। अगला क्वेश्चन है इन हाउ मच टाइम अ 80 मीटर लॉन्ग ट्रेन moving at a speed of 72 किलोमीटर पर आवर
विल क्रॉस अ पोल एट अ रेलवे स्टेशन। तो जब ऐसा क्वेश्चन होता है कि कोई चीज़ स्टेशनरी है, हिल नहीं रही है, और ट्रेन हिल रही है, तो जो ट्रेन की लेंथ होती है हम उसको डिस्टेंस मान लेते हैं। तो यहाँ पर डिस्टेंस है 80 मीटर्स और यहाँ पर स्पीड है 72 किलोमीटर पर आवर, और हमें निकालना है टाइम हमें निकालना है। अब हम देखेंगे कि टाइम हमें सेकंड्स में निकालना है, क्योंकि सारे ऑप्शन सेकंड में हैं। तो हम इस स्पीड को किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में बदलेंगे, और जब हमें किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलना होता है तो हम 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 72 को अगर हम 5/18 से मल्टीप्लाई करें तो ये जो यूनिट है ये मीटर पर सेकंड हो जाएगी। अब 18 वन ज़ा 18 और 18 फोर ज़ा 72, ठीक है, क्योंकि 72 18 के टेबल में 4 पे आता है। 5 फोर ज़ा 20 मीटर पर सेकंड आ गई अब हमारी स्पीड मीटर पर सेकंड में। अब बहुत आसान है, डिस्टेंस भी मीटर में है, स्पीड भी मीटर पर सेकंड में है। टाइम निकालने के लिए फॉर्मूला होता है टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। डिस्टेंस हमारा 80 मीटर है, स्पीड हमारी 20 मीटर पर सेकंड है, तो टाइम आ जाएगा 21 ज़ा 20, 24 ज़ा 80। तो 4 सेकेंड्स हमारा आंसर है, जो है आंसर नंबर ए। यहाँ पर हमें मिक्स्ड फ्रैक्शंस दिए गए हैं और हमें इन्हें सिंप्लीफाई करना है। तो देखिए क्या है मिक्स्ड फ्रैक्शन। 5 3/5 प्लस 8 1/4 माइनस 6 2/3। अब 5 5 ज़ा 25, 25 और 3 हो गया हमारे पास 28/5 प्लस 4 8 ज़ा 32 और 1 33/4, और यहाँ पर 3 6 ज़ा 18 और 2 20/3। अब क्योंकि ये सारे डिनोमिनेटर्स प्राइम नंबर्स हैं तो इनका एलसीएम हम सीधा मल्टीप्लाई करके भी निकाल सकते हैं। 5 4 ज़ा 20, 23 ज़ा 60। अब 5 के टेबल में 60 आता है 12 पर, तो हम 28 को अगर 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला नंबर आएगा हमारे पास, और ये आएगा 28 2 ज़ा 56 और 28 1 ज़ा 28 6 5 और 8 13 कैरी 1 336 आया। 4 के टेबल में 60 आएगा 15 पे, और 15 को जब हम 33 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा, करके देखते हैं, 5 5 और 4 9 और 4 495 माइनस 3 के टेबल में 60 आएगा 20 पे, 20 इंटू 20 400। अब हम पहले इन दोनों नंबर्स को ऐड करेंगे। इन दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 336 प्लस 495 को ऐड कीजिए, 9 6 और 5 11, 3 और 1 4 और 9 13 कैरी 1 और 3 1 4 और 4 8। ये आएगा 831 माइनस 400/60। अब इन दोनों को माइनस करेंगे तो सीधा सीधा आ जाएगा, 831 में से 400 माइनस करेंगे तो 431/60। अब हम इसे 60 से डिवाइड करके देखेंगे। 431 को 60 से कैसे करेंगे, 60 7 ज़ा 60 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 420 आएगा, और यहाँ से बचेगा 1, 3 में से 2 गया 1, तो हमारा मिक्स्ड फ्रैक्शन बनेगा 7 होल और 11/60। ये हमारा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए। आगे है, अ पर्सन मेड अ प्रॉफिट ऑफ 4%। किसी आदमी ने प्रॉफिट बनाया है, प्रॉफिट परसेंट है उसको 4%, बाय सेलिंग अ साइकिल। तो सेलिंग प्राइस ऑफ साइकिल इज ₹4160। अब फॉर हाउ मच मनी डिड ही बाय द साइकिल। अब हमें कॉस्ट प्राइस निकालना है। तो ऐसे क्वेश्चन में जब हमें प्रॉफिट और सेलिंग प्राइस दिया हो तो कॉस्ट प्राइस का जो फॉर्मूला हम लगाते हैं वो है कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 100 अपॉन में
100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, ये हम फॉर्मूला लगाते हैं। कॉस्ट प्राइस निकालने के 3 और फॉर्मूले भी हैं, वो इस चीज़ पे डिपेंड करता है कि हमें दिया क्या है। यहाँ पर हमें प्रॉफिट परसेंट दिया है और एसपी दिया है, तो आगे हमें इसको एसपी से मल्टीप्लाई कर देना है। अगर इसमें लॉस दिया हो तो हम माइनस लगाएंगे और यहाँ पर लॉस परसेंट हो जाएगा। तो अभी इस क्वेश्चन को करके देखते हैं। 100 अपॉन में 100 प्लस प्रॉफिट क्या है 4, तो 4 में 100 हमने ऐड किया तो 104 आया, इंटू एसपी है 4160। 2 से कट करना शुरू करेंगे हम इसे। 2 5 ज़ा 10, 2 2 ज़ा 4, यहाँ पर अगर कट करेंगे 2 2 ज़ा 4, 2 0 आएगा यहाँ पर, फिर 2 8 ज़ा 16 और 0, फिर काटेंगे हम 2 से, तो ये आ जाएगा 2 2 ज़ा 4, 2 6 ज़ा 12, यहाँ पर कट करेंगे तो आएगा 1040। अब हम इसे और 2 से कट करेंगे तो 13 आएगा और यहाँ पर आएगा 520। अब 13 1 ज़ा 13, 13 4 ज़ा 52 और 0, तो यहाँ पर जो, और यहाँ पे 100 भी था, तो 100 इंटू 40 इज इक्वल टू 4000 इस साइकिल का कॉस्ट प्राइस था, जो है हमारा आंसर नंबर बी। हमें इसमें कैलकुलेट करके ज़रूर देखना है, इनका कोई शॉर्टकट मेथड नहीं है, कैलकुलेशन तो ज़रूर करनी पड़ेगी। और इस तरीके से आप स्टेप बाय स्टेप भी समझ पा रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इजी है। व्हाट विल बी द प्रॉफिट परसेंट। अब हमें यहाँ पर क्या निकालना है, प्रॉफिट परसेंट। और प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, प्रॉफिट चाहिए। यहाँ पर हमें दे रखा है इफ़ एन आर्टिकल इज़ बॉट फॉर ₹120, तो कॉस्ट प्राइस जो है वो है 120 रुपीज़ और सेलिंग प्राइस जो है वो है 124.80 रुपीज़। अब हम देख रहे हैं सेलिंग प्राइस ज़्यादा है कॉस्ट प्राइस से, तो प्रॉफिट होगा, तो हम प्रॉफिट निकालेंगे 124.80 माइनस 120, यहाँ से हमारा आया 4.80 रुपीज़। ठीक है, 124.80 में से हम 120 माइनस करेंगे तो 4.80 रुपीज़ आएगा। अब प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालते हैं, इसका फॉर्मूला होता है प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन में सीपी इंटू 100%। अब प्रॉफिट क्या है 4.80, कॉस्ट प्राइस क्या है 120 इंटू 100%। अब हम यहाँ से डेसिमल हटाएंगे तो नीचे आ जाएगा 100, 100 से 100 कट हुआ, 0 से 0 कट हुआ, 12 1 ज़ा 12, 12 4 ज़ा 48, हमारा आया 4% प्रॉफिट परसेंट, जो है हमारा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा ही इजी है। What will be the sum of the place value of 6 in this number। अब हमारे पास ये नंबर है 688765, इसमें 6 की प्लेस वैल्यूज़ का सम क्या होगा, हम उन्हें ऐड करेंगे। यहाँ पर 6 की प्लेस वैल्यू है 6 लाख और यहाँ पर 6 की प्लेस वैल्यू है 60, तो बहुत इजी है, इन दोनों नंबर्स को हम प्लस करेंगे तो 6,60,000 हमारा आंसर आ जाएगा। आगे है व्हाट इज 250% इक्वल टू। 250% किसके बराबर है हमें निकालना है, तो 250% को हम खोल के लिखेंगे तो 250 अपॉन में 100, क्योंकि 100 का मतलब ही अपॉन 100 होता है। यहाँ से हमें 0 से 0 कट किया और आया 2.5, ये है हमारा आंसर नंबर ए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि इफ़ ओनली द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड इज इंक्रीज्ड बाय 50%, कि हमारे पास अगर एक रेक्टेंगल है उसकी लेंथ है L और ब्रेड्थ है B, अगर इसकी जो लेंथ है वो 50% बढ़ा दी जाए तो उससे एरिया कितना परसेंट इंक्रीज होगा, हमारा क्वेश्चन असल में ये है। तो हम पहले एरिया निकालेंगे रेक्टेंगल का, वो हो जाएगा L इंटू बी। अब न्यू लेंथ क्या है हमारे पास, L प्लस
50% ऑफ एल, ये हमारा न्यू लेंथ हो जाएगा, जो हमारी लेंथ है वो न्यू हो जाएगी। एल प्लस 50/100 एल हो जाएगा, और यहाँ पर आएगा एल प्लस 1/2 इज इक्वल टू 3/2 आएगा। ये कैसे आया, एक स्टेप मैंने मिस कर दिया जल्दी में। 2l प्लस l/2, और 2l प्लस l क्या होगा, 3/2l। ठीक है, अब हमारे पास ब्रेड्थ, अब न्यू लेंथ हमारे पास आ गई है 3/2l। अब ब्रेड्थ तो वही थी हमारे पास, कुछ चेंज नहीं था, तो न्यू एरिया हम निकालेंगे। न्यू एरिया क्या होगा, 3/2l इंटू बी, एल भी आ जाएगा। अब हमारे पास जो पुराना एरिया था वो भी एल भी था। अब इंक्रीज इन एरिया निकालना है हमें। इंक्रीज इन एरिया क्या होगा, न्यू एरिया माइनस पुराना एरिया। अब हम यहाँ से इसे सॉल्व कर लेंगे। एलसीएम आएगा 2, यहाँ पे आया 3LB माइनस 2LB, एलसीएम लिया है हमने। अब यहाँ पर आया 1/2LB, और अब हम इसे परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे, तो यहीं से हम इसे 100% कर लेंगे। 2 1 2, 250%। तो जो इंक्रीज इन एरिया आया है वो आया है 50%, जो है हमारा आंसर नंबर बी। एंड लास्ट क्वेश्चन इज़ वेरी इजी। हमें इसको सिंप्लीफाई करना है, और बीच में ज़ीरो है, चाहे कितनी भी बड़ी स्टेटमेंट हो, अगर वो ज़ीरो से मल्टीप्लाई हो रही है बीच में, तो आंसर आएगा हमारा ऑलवेज ज़ीरो। तो आई होप ये क्वेश्चंस आपको इजीली समझ आए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए। एक्सप्लेनेशन चाहे लंबी है, लेकिन स्टेप बाय स्टेप अगर आप करेंगे तो बहुत इजी रहेगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, क्योंकि ऐसे वीडियोज़ हम लेकर आते रहते हैं। सो टिल द नेक्स्ट वीडियो, कीप लर्निंग एंड हैव